बिहार विधानसभा में भाजपा के उप मुख्य सचेतक सह विधायक विनोद नयन झा ने शनिवार को अरेर मंडल के बलाइन गांव में निर्मित पीसीसी सड़क का शुभारंभ किया। पीसीसी सड़क का निर्माण बलाइन के मिश्री पासवान के घर से रुक्मिणी देवी के घर तक सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत कराई गई है। पीसीसी सड़क करीब 7,62,000 के प्राकृतिक राशि से कराई गई है। इससे पूर्व विधायक विनोद नयन झा के बलाइन पहुंचने पर स्थानीय प्रेम पासवान ने पराग दुपट्टा और फूल माला देकर सम्मानित किया। उपरांत विधायक ने फीता काटकर सड़क का शुभारंभ कर जनता के प्रति समर्पित किया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं से सड़क निर्माण के लिए विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय अन्य समस्याओं पर भी ध्यान आकृष्ट कराया। विधायक ने त्वरित निदान का आश्वासन महिलाओं को दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि यहां स्थानीय प्रेम पासवान एक स्कूल का संचालन करते हैं, जहां सड़क के अभाव में बच्चे पानी होकर स्कूल जाते थे। स्थानीय लोगों ने बताया तो तुरंत स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात की और सड़क निर्माण के लिए पहल की। इस मौके पर भाजपा अरेर मंडल के अध्यक्ष संजय मिश्र संजू, प्रदीप सिंह, सुधीर झा, मदन कर्ण, रामबाबू चौधरी, ललन सहनी, रमन झा, इंदू सहनी, पप्पू सिंह, राहुल ठाकुर, ललित यादव, दिलीप ठाकुर, राजेश झा, पंकज प्रतिहस्त सहित कई भाजपा नेता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। मेरे विधायक कोष से करीब 8 लाख की लागत से मुख्य सड़क से रुक्मिणी देवी के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ है। संयोग से ये सड़क एक गंगा निकेतन नाम से चल रहे 8वीं तक के प्राइवेट स्कूल के बगल में था। बच्चे की संख्या यहाँ अच्छी है और बरसात में उन्हें पानी में आना पड़ता था। से लेकर इस मोहल्ले के लिए भी ये समस्या थी कि मुख्य सड़क बन जाने के बाद इस सड़क पर पानी का जल जमाव होता था, तो अब इसका निराकरण हो गया और ये बन गया, तो हमें इसके लिए प्रसन्नता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में शपथ ले लिया है। हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनका जिस तरह का उज्जवल इतिहास पुराना है, वही इतिहास फिर दोहरेगा। वो राज्यसभा में पहली बार गए हैं। भारत के लोकतंत्र में 4 सदन हैं। राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। वो लोकसभा के लंबे समय तक सदस्य रहे, विधान परिषद के लंबे समय तक सदस्य रहे और पहली बार विधायक बने थे। सिर्फ राज्यसभा नहीं गए थे, इसीलिए उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा में एक मौका दे। उन्हें मौका मिला, तो जिस तरह उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, इसको वो दोहराएंगे, ये मेरा विश्वास है। साथ साथ नीतीश कुमार जी बिहार से चले गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एनडीए, उनका बिहार से लगाव नहीं रहेगा। वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, दिल्ली की तो करेंगे ही, लेकिन राज्य पर उनकी पैनी नजर होगी और एनडीए की जो आगे सरकार बनेगी वो उनकी छत्र छाया में चलेगी, उनके निर्देशन से चलेगी। जो रेखा पिछले 20 सालों में एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया है, वही उस रेखा को छोटा नहीं किया जाएगा, बल्कि उस रेखा को बड़ा किया जाएगा और उन्हीं के छत्र छाया में विकास के काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरह बिहार का विकास दिख रहा है, वो और मजबूती से दिखेगा, ये मेरा विश्वास है। और हम नीतीश कुमार जी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वो एक सक्षम हाथों में सरकार सौंपने वाले हैं। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बिहार के लिए जिस तरह राज्य में और केंद्र में वो करते रहे हैं, आगे उनके जाने से बिहार की राजनीति को और ताकत मिलेगा और बिहार का नाम देश में रोशन होगा। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी तक रस्साकसी चल रही है, क्योंकि भाजपा कोटे से सीएम की संभावना है। ऐसे में आप किसको चेहरा के रूप में देख रहे हैं? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, न भाजपा न जदयू। और हमारा सक्षम नेतृत्व है, वो इस पर निर्णय लेगा समय आने पर। वो आपस में अभी बंगाल चुनाव और बाकी चुनावों में हमारा नेतृत्व कुछ व्यस्त है, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। वो जब फ्री होंगे तो ये बहुत आसानी से इसका निर्णय हो जाएगा, लेकिन वो नेतृत्व हमारा निर्णय करेगा। अभी इसके लिए कुछ भी कयास लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भविष्यवाणी करने की भी जरूरत नहीं है। हमने भाई नेतृत्व पर विश्वास है
पहले भी हमारा नेतृत्व ने बहुत उच्च स्तर का निर्णय लिया है। ये निर्णय भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा, ये मेरा विश्वास है।